बजट के बाद तारीखी तेज़ी और तारीखी सतह बाज़ार की, जबकि इस वक्त हम एक अलर्ट जारी कर रहे हैं। 5 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, उनके टारगेट प्राइस के साथ बात करेंगे। आज पहला और इब्तदाई दिन था पोस्ट बजट सेशन और हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, जहां पर पाकिस्तान के तमाम वो शोबे जब से बजट अनाउंस हुआ कल शाम से वो कैलकुलेट कर रहे थे, मेजर कर रहे थे कि किन सेक्टर पर, किस बिज़नेस पर इसका कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट है। और इस दरमियान में आज जहां पर बाज़ार एक बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और हमारी जो तवक्कुआत थी 75,500 पॉइंट्स की सतह, उसको एक्सीड किया उसने। 76,211 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। 3,411 पॉइंट्स की रैली थी, सॉरी 76,208 पॉइंट्स की सतह आज की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, वॉल्यूम्स के साथ साथ वैल्यू में इजाफा देखा गया। और नंबर 3, ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स के साथ जहां पर कमी हुई, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। इफ़ेक्ट जो कि बजट का पिछले बजट से प्री बजट 7 दिन जहां पर करेक्शन थी बाज़ार की, इन 7 दिनों का जो दर्द है वो आज एक रोज़ में बाज़ार ने मिटा दिया सारा का सारा, और 100x ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंच गया। इस दौरान 5 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ब्रेकआउट दे गए। 100x का बिज़ाते खुद ब्रेकआउट था। हमारी जो तवक्कुआत थी कल आपके साथ, ओवरऑल बजट एक किस्म का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट था बाज़ार के लिए। ओवरऑल एग्रीगेट टर्म्स में कुछ हल्का फुल्का उसका असर हमने आज ज़रूर देखा। टेक्सटाइल्स और इसके साथ साथ फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर में उनमें गिरावट देखी गई है। एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगा उनकी इनकम पर, उसको बहुत बहुत हद तक बढ़ाया गया है। प्लस उस पर सुपर टैक्स का भी नफाज होगा, एप्लीकेबल होगा एक्सपोर्ट की जो अर्निंग्स हैं उन पर। जबकि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शेयर बढ़ा किया इस बजट में। इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन है इन नियर फ्यूचर, उसने सबसाइड किया। सीमेंट की जो सेल्स है पर केजी जो रेट ऑफ टैक्स बढ़ा है उसको मात दे दी है। 2 सेक्टर्स में आज भरपूर तेज़ी रही। नंबर 1 बैंक्स, और बैंक्स के साथ साथ सीमेंट सेक्टर, जबकि बाज़ार जो कि इस वक्त ऑल टाइम हाई है और कुछ ओवर रिएक्ट कर गया है, ज़रूर ओवर रिएक्शन हुई है आज के दिन बाज़ार की। कल हम देखेंगे कि बाज़ार हल्का हल्का अपने नॉर्मल मूड में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स जो कि आज ज़बरदस्ती तेज़ी कर गए हैं वो कल जवाब दे जाएंगे, अपने ओरिजिनल मूड में आएंगे, नॉर्मल मूड में आएंगे। लेकिन बचेंगे वही जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें ट्रेंड है। और इस वक्त जो स्ट्रेटजी है उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे पोस्ट बजट के इस सेशन या अपकमिंग सेशंस में। गो के ये बजट जिसने राह हमवार कर दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए पैकेज के लिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख का 24वां बेल आउट पैकेज होगा। उसके लिए देखना ये है, अब यहाँ पर पाकिस्तान ने बजट तो पेश कर दिया और वो जो शराइत या कंडीशंस या बातचीत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तय थी, कंसेंसस था जिस पर, उसको किस हद तक पूरा किया गया है। गो के अभी तक स्टिल जब हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बजट, पाकिस्तान का बजट के बारे में कोई रद्द अमल नहीं दिया। किस नज़र से वो देखेगा, क्या कमेंट करेगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस तमाम किस्म की कारकर्दगी से। और ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इनिशियल कमेंट्स का पाकिस्तान के बजट के बारे में।
कि वो इसको मंजूर करता है या फर्दर कुछ निगोशिएट करेगा। स्टिल अभी हम बात करेंगे कि ओवर रिएक्शन था बाज़ार में, कल से नॉर्मल मूड होगा, डेफिनेटली नॉर्मल मूड होगा और जो कि बाज़ार आज एक ऑल टाइम हाई है। इस दौरान में 5 बड़े स्टॉक्स जो कि आज ब्रेकआउट किए। दो तरह की जो इस वक्त हमारी स्ट्रेटजीज़ में स्टॉक्स हैं। नंबर 1 क्लोजिंग, एनुअल क्लोजिंग, हाफ ईयर क्लोजिंग है, जून एंड हो रहा है और इस हवाले से जहां पर रिडम्पशन की बात है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लोजिंग के लिए वो टॉप फेवरेट स्टॉक्स जिनका पे आउट पिछले 1.5 साल से ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पे आउट रहा, वो इस वक्त अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हैं और टॉप स्टॉक्स हैं वो वॉच लिस्ट पर। नंबर 1 यूबीएल आज ब्रेकआउट कर गया। पिछला जो उसका प्रीसीडिंग हाई थी 223 रुपए की 232 रुपये 44 पैसे पर आज बंद हुआ। अगला पॉसिबल टारगेट 251 या 55 रुपए की सतह पर लकी इंडेक्स हैवीवेट। और नंबर 2 अपने ग्रुप में लीडर है। पिछला प्रीसीडिंग हाई 916 रुपये का लेवल स्टॉक ने फाड़ कर फेंक दिया और 957 रुपये की सतह पर बंद हुआ। ये वो लेवल है जो कि आज लकी सीमेंट जहां पर क्लोज हुआ 957 रुपये का, ये 2017 के बाद से पहली बार स्टॉक इतनी बुलंदी पर पहुंचा है। अब जो उसका तारीखी हाई है, अगला पॉसिबल टारगेट वो हम देख सकते हैं 1006 रुपये की सतह पर, जबकि यही लेवल जो कि उसने आज ब्रेकआउट किया ये एक स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर सकता है। फौजी सीमेंट 24 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ, 23 रुपये 70 पैसे का पिछला प्रीसीडिंग उसका जो हाई था, लेटेस्ट हाई उसको उसने ब्रेकआउट किया है। 27 रुपये 15 पैसे अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। डीजी खान सीमेंट 91 रुपये 40 पैसे का अभी पिछले दिनों का उसका हाई स्टॉक का उसको ब्रेकआउट किया स्टॉक ने। 95 रुपये 32 पैसे की क्लोजिंग और अपकमिंग अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस कम से कम 116-120 रुपये की रेंज में देखने को मिल सकता है। नंबर 4 हमारा जो स्टॉक है, बल्कि नंबर 5 हमारा जो स्टॉक है वो साजगार इंजीनियरिंग है। प्रीसीडिंग जो उसका हाई था स्टॉक का 842 रुपये, आज की क्लोजिंग 857 रुपये 72 पैसे की थी। 1041 रुपये का अपकमिंग प्रोजेक्टेड टारगेट प्राइस रह सकता है साजगार इंजीनियरिंग में। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपके साथ नई वीडियो, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।